हम सभी के जीवन में सफलता की कहानियां एक महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत होती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, अगर हम में आत्मविश्वास, धैर्य और मेहनत का गुण है तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इस मेरी कहानी चैनल में हम एक ऐसी ही प्रेरणादायक और सफल कहानी को साझा करेंगे जो आपको प्रेरित करेगी और आपको भी सफलता की ओर ले जाएगी। आप भी ऊंचे उड़ सकते हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में एक राजा राज करता था। उसे बाज के 2 बच्चे मिले जो बहुत ही अच्छी नस्ल के थे। राजा ने कभी इतने अच्छे नस्ल के बाज नहीं देखे थे। राजा उपहार में बहुत खुश हुआ और उनकी देखरेख के लिए एक बहुत ही अनुभवी ट्रेनर को रखने का फैसला लिया। 2-3 महीने के बाद दोनों बच्चे काफी बड़े हो गए थे और अब पहले से भी शानदार दिखने लगे थे। राजा ने दोनों बच्चों की देखभाल करने वाले ट्रेनर से कहा, मैं उनकी उड़ान देखना चाहता हूं। आप उन्हें उड़ने का संकेत दे। उस आदमी ने उन्हें आकाश में उड़ने का संकेत दिया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ने लगे। देखते ही देखते एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वही दूसरा बाज कुछ दूर उड़ने के बाद वापस लौटकर डाल में बैठ गया जहां पर वह पहले बैठता था। यह देख राजा को बहुत गुस्सा आया और कुछ अजीब सा लगा। दोनों बाज के अलग अलग कारण जानने के लिए राजा उत्सुक हुआ। राजा ने ट्रेनर को बुलाया और पूछा, क्या बात है जहां एक बाज इतनी अच्छी से तरह उड़ रहा है जबकि दूसरा उड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? उस ट्रेनर ने जवाब दिया, जी हां, इस बाज के साथ शुरू से ही यह प्रॉब्लम है, वह इस शाखा को छोड़ ही नहीं पाता। दोनों बाज राजा के दिल के बहुत करीब थे। राजा दोनों बाज को आसमान में उड़ते हुए देखना चाहता था। अगली सुबह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति इस बाज को आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ाने में सफल होगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। घोषणा होने के बाद उस नगर के और उसके आसपास के जितने भी बुद्धिजीवी और ज्ञानी व्यक्ति थे वह सभी आए और बाज को उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन सभी में से कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ। 2 सप्ताह पूरे होने के बाद उस बाज की हालत में कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आया। वह पहले जैसे ही थोड़ा सा उड़कर वापस उसी डाल में बैठ जाता था। राजा ने भी अपनी उम्मीद खो दी थी और लगभग हार मान चुका था। एक दिन राजा नगर की सैर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो दोनों बाज ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था और उन्होंने तुरंत उस ट्रेनर को अपने पास बुलाया। ट्रेनर ने राजा के पास पहुंचते ही सबसे पहले कहा कि एक आदमी दूसरे बाज को ऊपर आसमान में उड़ाने में सफल हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और ट्रेनर से उस व्यक्ति को बुलाने के लिए कहा जिसने उस बाज को उड़ाया था। अगले दिन उस आदमी को राजा के पास लाया गया। राजा ने वादा किया था कि जो भी इस बाज को आसमान में उड़ाने में सफल होगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। बातचीत के दौरान राजा को पता चला कि वह आदमी बुद्धिजीवी इंसान नहीं बल्कि एक साधारण सा किसान है। राजा ने उस किसान से पूछा कि तुमने यह कैसे किया? उसने जवाब दिया कि मैं तो सिर्फ डाल काटता हूं। जो डाली बाज को बहुत प्यारी थी मैंने उसे काट दिया, जिसमें वह रोज बैठता था। अब उस बाज के पास उड़ने के अलावा बैठने का कोई स्थान नहीं है। कहानी से सीख। जिस प्रकार से उस बाज को यह पता नहीं था कि वह वास्तव में इतना ऊंचा उड़ सकता है और हमेशा उस शाखा पर ही रहना पसंद करता था। हम भी कभी कभी खुद को कम आंकते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी वास्तविक क्षमता कितनी है। हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। हम जो कर रहे हैं वो करते रहते हैं और हम अपनी ऊंची उड़ान भरना भूल जाते हैं। हमें अपने जीवन में कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए और छोटे छोटे रिस्क, जोखिम लेना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि मेरी कहानी का आप पर पॉजिटिव असर पड़ा होगा। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां पढ़ने के लिए इस ब्लॉग से जुड़े रहें। इस कहानी को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।